अस्सलामुअलैकुम रीडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उलझी डोरें, तहरीर कायनात आमना। किस्त नंबर 35। आलम मेंशन की शाम हमेशा की तरह पुरसुकून थी, मगर आज फिज़ा में एक नरमी, एक सुकून क़ल्ब महसूस हो रहा था। बाहर लॉन में लगे कुमकुमे हल्की हवा के साथ झूलते, रोशनी की लहरें अंदर भीज रहे थे और डाइनिंग रूम की बड़ी मेज़ के गिर्द सारे लोग एक ख़ानदान की तरह जमा थे। डाइनिंग हॉल के कोने में लगा क्रिस्टल का झूमर अपनी सुनहरी रोशनी से पूरे माहौल को गरमाइश दे रहा था। लंबी मेज़ पर गर्म गर्म खानों की खुशबू फैली हुई थी। कहकहों और हल्की बातों से पिज़ा नर्म सी बन गई थी। आलम जहांगीर की आंखों में एक अजीब सी तमानियत थी। उन्हें आज का दिन किसी नेमत से कम नहीं लग रहा था। जहां सुबह सबने इकट्ठे नाश्ता किया था और अब रात का खाना भी सब एक साथ खा रहे थे, मगर मेज़ के एक कोने पर बैठी हानिया का हाल इससे मुख्तलिफ था। वो कब से खामोशी से शाहवेज को मुसलसल घूरे जा रही थी। उसके दिल में सवालात का तूफान उठ रहा था। क्या वाकई वीडियो में नजर आने वाला शख्स शाहवेज था? क्या वो ऐसा कुछ कर सकता है, या ये सब महज गलतफहमी है? वो अपने ही ख्यालात के गिरदाब में घिरी बैठी थी कि अचानक शाहवेज की आवाज़ ने उसे चौंका दिया। हनी, कुछ चाहिए आपको? शाहवेज ने ज़रा झुककर नरमी से पूछा। हानिया ने चौंककर पलकें झपकीं। नहीं तो, कुछ नहीं। वो फ़ौरन सीधी होकर खाने की तरफ मुतवज्जा हो गई। अच्छा, दरअसल मैं तुम्हारे लिए ये गिफ्ट लाया था। शाहवेज ने मुस्कुराकर शॉपिंग बैग उठाया। गिफ्ट? मेरे लिए? हानिया की हैरत बेइख्तियार लबों पर आ गई। हाँ, कल मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट जीत नहीं पाया था तो शर्मिंदा था। सोचा वापसी पर तुम्हारे लिए कुछ ले लूं। उम्मीद है पसंद आएगा। उसके लहजे में साफ मोहब्बत और खुलूस छलक रहा था। वो बैग हानिया की तरफ बढ़ा रहा था। हानिया का चेहरा खुशी से खिल उठा। उसने फौरन बैग थामा और अंदर झांका। एक खूबसूरत पैकिंग में छोटा सा डब्बा था। उसने बेसब्रेपन से पैकिंग फौरन खोलना चाही। इतने में जरताशा बेगम की आवाज़ गूंजी। हनी, बुरी बात, किसी का गिफ्ट इसके सामने नहीं खोलते। अरे मॉम, वो कोई गैर थोड़ी है, भाई है मेरे। हानिया ने फौरन सर उठाकर मुस्कुराते हुए कहा। शाहवेज के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट फैल गई। डब्बा खोलते ही अंदर से बॉक्सिंग ग्लव्स निकल आए। हानिया ने हैरत से शाहवेज की तरफ देखा। वो, तुम आजकल कराटे सीख रही हो तो मुझे लगा तुम्हें इनकी ज़रूरत होगी। शाहवेज ने उसके अंदाज़े हैरत पर फौरन वजाहत दी। साथ में एक खूबसूरत लेडीज़ वॉच भी रखी थी। हानिया कुछ लम्हे के लिए घड़ी को बस मबहूत सी देखती ही रह गई। तभी शाहवेज ने नरमी से मजीद कहा। सानिया ने एक बार बताया था कि तुम्हें घड़ियों की कलेक्शन रखने का शौक है, तो मैं ये भी ले आया। हानिया खुशी और हैरत के मिले जुले तासुरात के साथ शाहवेज को देखती रही थी। उसे हमेशा लगता था कि शाहवेज उसकी पसंद नापसंद से बेखबर है, मगर आज उसके तोहफ़ों ने ये सोच गलत साबित कर दी थी। तुम्हें पसंद आई? शाहवेज ने आहिस्ता से पूछा। जी भाई, बहुत प्यारी है, बल्कि ये तो मेरी सब घड़ियों में से ज़्यादा खूबसूरत और कीमती है। हानिया सच्ची खुशी से बोली। अच्छा, अब खाना खा लो, घड़ी देखने से भूख नहीं मिटेगी, शाहवेज ने प्यार भरे अंदाज में कहा। हानिया मुस्कुराकर घड़ी और ग्लव्स एहतियात से बैग में रखकर खाना खाने लगी। उसी वक्त शाहजिल की नज़र नौशाबा पर पड़ी, जो आहिस्तगी से आंसू पहुँच रही थी। अरे नौशाब, आप रो क्यों रही हैं? शाहजिल ने घबराहट से पूछा। वो, मुझे मेरे भाइयों की याद आ गई, नौशाबा ने रोते हुए बताया। आपका मतलब आपको आपके 5 भाइयों की याद आ रही है? शाहजिल के गले में एक गुलटी डूब कर उभरी। नौशाबा ने रोते हुए जोर जोर से सर हिलाया। अरे नौशी, चुप हो जाओ, बहुत याद आ रही है तो गांव चली जाओ 1-2 दिन के लिए, माही ने फौरन उसे थपथपा कर कहा। गांव का नाम सुनते ही नौशाबा फौरन बिदक कर पीछे हटी। गांव? गांव नहीं। क्यों? गांव क्यों नहीं? माहिरा ने हैरत से आंखें फैलाईं। इस बार गांव गई तो अम्मा पक्का मेरी शादी करवा देगी। कल ही इसफी की कॉल आई है कि अम्मा मेरे लिए रिश्ते देख रही है, नौशाबा ने सोचकर धीमी आवाज में एतराफ़ किया। ओह अच्छा, ये बात है, माही ने होंठ काटकर उसे देखा। लेकिन शाहजिल, जो खामोश बैठा खाने से ज्यादा नौशाबा की हर बात सुन रहा था, ये जुमला सुनते ही उसके दिल की धड़कन रुक सी गई। चेहरे पर पल भर को छिप न सकने वाली परेशानी आ गई, जैसे किसी ने उसके अंदर की सारी हवा खींच ली हो। इसी दौरान इन सब के दरमियान चलती गुफ्तगू को एक अचानक शोख सी आवाज ने काट दिया। हेलो, हैप्पी फैमिली। सबकी नजरें दरवाजे की तरफ उठीं। नमल डाइनिंग रूम के दहाने पर हाथ हिलाते हुए खड़ी थी।
बाल बेहतरीन अंदाज में सेट, चेहरे पर पूरी खुद-एतमादी और अंदाज हमेशा की तरह ड्रामाई था। शाहवेज उसे अचानक अपने घर में देखकर हैरत से खड़ा हो गया। निमिल, तुम यहाँ, मेरे घर में? हाँ जी, तुम्हारे घर में। पहले सोचा कि तब आऊंगी जब तुम मुझे खुद डिनर पर इनवाइट करोगे। निमिल आगे बढ़कर सीने पर बांधते हुए मसनूई अफसोस से बोली। फिर दिमाग में ख्याल आया, जिस बंदे ने कॉलेज छोड़ने के बाद मुड़कर मेरा हाल तक नहीं पूछा, वो डिनर के लिए क्या पूछेगा? उसने ड्रामाई अंदाज में सांस भरकर सर हिलाया। शाहवेज, तल्ख है, लेकिन मैं इस हकीकत को मान चुकी हूं कि तुम बहुत बेमुरव्वत इंसान हो। डाइनिंग रूम में चंद लम्हे के लिए खामोशी छा गई। सबकी नज़रें कभी शाहवेज पर तो कभी निमिल की जानिब घूम रही थी। शाहवेज ने आंखें झपकी, जैसे वो खुद नहीं समझ पा रहा था कि ये क्या हो रहा है। शाहवेज ने परेशानी से माथे को छुआ। वो वाकई उसे इस वक्त अपने घर में देखकर परेशानी में पड़ गया था। डाइनिंग टेबल पर बैठे सब लोग भी हैरत से उस लड़की को शाहवेज से इस अंदाज में बात करते देख रहे थे। निमिल ने शाहवेज से नजरें हटाईं और सीधा सरबराही कुर्सी पर बैठे आलम जहांगीर को देखा। अचानक उसकी आंखें चमक उठीं। ओह शाहवेज, ही इज योर डैड। OMG, ही इज सो हैंडसम, लुकिंग लाइक योर बिग ब्रदर। निमिल हैरत से चहकते हुए बोली। आलम जहांगीर अपनी तारीफ सुनकर फूले नहीं समा रहे थे। चेहरे पर दिलकश सी मुस्कुराहट मजीद गहरी हो गई। निमिल फौरन जरताशा बेगम के दाईं तरफ बैठी फातिमा बेगम की तरफ लपकी और तकरीबन भागते हुए उनके नज़दीक आकर बोली, हेलो मॉम, कैसी हैं आप? शाहवेज से आपकी बहुत तारीफ सुनी है। जरताशा बेगम ने आंखें सुकेड़कर उसे देखा। शाहवेज और तारीफ? ये तो बिल्कुल भी हजम होने वाली बात नहीं थी। निमिल, शाहवेज ने उसे तंबीह करते हुए पुकारा। ओह, आप शाहमीर की मॉम हैं? जरताशा बेगम ने बेख्तियार सर हिलाया। निमिल ने होंठ फैलाकर एक अजीब सी मुस्कुराहट दी, जैसे सूरत हाल को कवर करने की कोशिश कर रही हो। फिर निमिल की नज़र अचानक जरताशा बेगम के साथ बैठी फातिमा बेगम पर पड़ी, जो बावकार अंदाज में दुपट्टा ओढ़े बैठी थीं। निमिल ने उन्हें देखा तो फौरन बौखलाकर अपने बैग से छोटा सा स्टॉलर निकाला और जल्दी से सर पर ओढ़ लिया। लेकिन स्टॉलर इतना छोटा था कि मुश्किल से उसके कंधों तक आ रहा था। बाल तो वैसे के वैसे बाहर निकले खड़े थे, लेकिन निमिल पूरे एतमाद से बोली, आप यकीनन शाहजिल की मॉम हैं? फातिमा बेगम ने नरमी से हाँ में सर हिलाया तो निमिल ने फौरन झुककर निहायत मुअद्दिबाना सलाम किया। फातिमा बेगम हैरत से उसे देखती रह गई और फिर उसके सर पर हाथ फेरते हुए जवाब दिया, वो तारीफ वाली लाइन थी ना, वो आपके लिए थी। निमिल ने होंठ बाहर निकालकर वजाहत दी। निमिल, तुम ये क्या कर रही हो? शाहवेज ने निमिल की जानिब देखते हुए बेबसी से इस्तफसार किया। अरे मैं तुम्हारी फैमिली से मिल रही हूँ, तुमने तो कभी मुझे खुद मिलवाना नहीं था। और तुम मुझे पहले नहीं बता सकते थे कि तुम्हारी मॉम थोड़ी सी ट्रेडिशनल है? कम से कम मैं ड्रेसिंग तो अच्छी करके आती। खामोखा में मेरा इंप्रेशन ख़राब हो गया। वो फ़ौरन उस पर बरस पड़ी। और आपको शाहवेज की मॉम पर अच्छा इंप्रेशन क्यों डालना था? शाहमीर ने भंवें उठाकर मुस्कुराते हुए शाहवेज को देखा। शाहवेज ने फौरन नजरें चुरा लीं। क्या मैं आप लोगों के साथ डिनर कर सकती हूँ? निमिल ने मसनूई मासूमियत से सर पर अपना छोटा सा स्टॉलर ठीक किया। अब आ गई हो तो बैठ जाओ, फातिमा बेगम ने महज मुरव्वत में कहा। उनके अंदाज से साफ लग रहा था कि ये तेज तर्रार मॉडर्न लड़की उन्हें ज्यादा पसंद नहीं आई थी। निमिल फौरन शाहवेज के बराबर वाली कुर्सी पर बैठ गई। शाहवेज चंद लम्हे खड़े होकर उसे देखता रहा, फिर मजबूरन उसे भी बैठना पड़ा। बेटा, आपका ताल्लुक कहाँ से है? निमिल के बैठते ही आलम जहांगीर ने शाइस्तगी से सवाल किया। निमिल ने फौरन शाहवेज के बाजू में चुटकी काटी और पुरजोश अंदाज में बोली, इंटरव्यू शुरू। शाहवेज बेबसी से उसे घूर कर रह गया। मेरा ताल्लुक बेसिकली लंदन से है। हाल ही में मेरी फैमिली पाकिस्तान शिफ्ट हुई है। मेरे बाबा बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, उमैर लगारी। शायद आप उन्हें जानते होंगे। निमिल ने एतमाद से बात शुरू की। अच्छा, तो तुम उमैर लगारी की बेटी हो? हाँ जानता हूँ, अब्रॉड मीटिंग्स में कई बार मुलाकात हुई है, पर्सनली नहीं जानता था। अच्छा, तो अब जान जाएंगे, आखिर मेरी वजह से मुलाकात होती रहेगी मेरे डैड से। निमिल की बेसाख्ता ज़बानी फिसल गई। डाइनिंग टेबल पर एक लम्हे के लिए खामोशी छा गई। शाहनीर में फौरन छेड़ने वाली मुस्कुराहट से चोट की। ओह अच्छा, तो बात यहाँ तक पहुँच गई है? कहीं तक भी नहीं पहुंची। असल में निमिल के डैड हमारे साथ बिजनेस करना चाहते हैं, वो उसी की बात कर रही हैं। शाहवेज ने सर झटककर फौरन सख्त लहजे में वजाहत दी। है ना निमिल? शाहवेज ने उसकी तरफ देखते हुए तस्दीक चाही। निमिल ने मजबूरन हाँ में सर हिलाया।
फिर उसकी नज़र सामने बैठी माहिरा पर पड़ी। उसने अब्रू उठाकर शाहवेज से पूछा, शाह, ये तुम्हारी बहन है? बिल्कुल भी नहीं, माहिरा जी मेरी बहन नहीं है, शाहवेज ने फौरन इनकार किया। निमिल ने उसकी जल्दबाजी पर हैरत से उसे देखा, जिस पर शाहवेज गला साफ करते हुए बोला, ये डैड की केयरटेकर है। निमिल ने पहले उसे घूरा और फिर माहिरा की तरफ उचकती निगाह दौड़ाई। ओह, तो मुलाजिमा है। उसका लहजा अजीब सा बेनियाजी वाला था। उसे शाहवेज का माहिरा के लिए इस तरह बोलना अच्छा नहीं लगा था। शाहवेज के मुंह पर सख्ती आ गई, जबकि माहिरा के चेहरे पर एक पल को बेचैनी झलकी, जिसने उसने फौरन छुपा ली। लेकिन जवाब देने में शाहमीर ने एक लम्हा भी ज़ाया नहीं किया। सख्त लहजे में बोला, नहीं, ये मुलाजिमा नहीं है, माहिरा हमारी फैमिली का बहुत ख़ास हिस्सा है। निमिल चौंक कर उसे देखने लगी। शाहमीर की आंखों की सख्ती बिल्कुल वाज़ेह थी। उसे माहिरा के लिए मुलाजिमा का लफ्ज़ गरां गुजरा था। फातिमा बेगम ने माहौल का तनाव बढ़ता देख फौरन बात बदली। लंदन का पता नहीं, लेकिन हमारे यहाँ खाना खामोशी सिखाया जाता है। हमारे यहाँ भी, निमिल ने मसनूई मुस्कुराहट चेहरे पर जमाई। माहिरा आलम सर को उनके कमरे में छोड़कर सीसीटीवी रूम की तरफ चली गई। रिजवी ने पहले ही उसे बात करने के लिए बुला लिया था। रिजवी, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। माहिरा ने लैपटॉप खोला और वीडियो चलाई। रिजवी ने गौर से वीडियो देखी। ड्रग्स डालने वाले का चेहरा वाज़े नहीं था, लेकिन पहली नज़र में ही उसे पहचाना जा सकता था कि ये शाहवेज ही हैं। बालों का स्टाइल, कपड़े और दाएं रुख से वो शाहवेज ही लग रहा था। ये तो शाहवेज सर हैं, पर ये शाहमीर सर की गाड़ी में क्या डाल रहे हैं? रिजवी ने गौर से पूछा। ड्रग्स, माहिरा ने मुख्तसर और यकलफ्ज़ी जवाब दिया। ओ माय गॉड, इस तरह तो शाहमीर बड़ी तरह फंस जाएगा। ये कहाँ की वीडियो है? रिजवी ने हैरत और परेशानी के मिले जुले लहजे में दरियाफ्त किया। फंस चुका था कल रात। शुक्र है पुलिस ड्यूटी पर मेरा फ्रेंड था। मेरी गारंटी पर उसने शाहमीर को छोड़ दिया, लेकिन अब एक हफ्ते के अंदर उसे असल मुजरिम ढूंढ कर देना है, माहिरा ने तफसील से बताया। रिजवी ने घबराकर पूछा, तो आप अब शाहवेज सर को पुलिस के हवाले करेंगे? क्योंकि वीडियोस के मुताबिक तो गुनहगार शाहवेज ही लग रहे हैं। माहिरा ने सर हिलाया। पता नहीं रिजवी, मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा। कुछ तो है जो नज़रों के सामने होकर भी ओझल है। तुम मेरा एक काम करो, इन वीडियोस को चेक करो, कहीं सीसीटीवी की ये वीडियोस फेक तो नहीं या कुछ छेड़छाड़ की गई हो। ओके मैम, मैं सुबह तक चेक करके आपको बताता हूँ, रिजवी ने ताबेदारी से जवाब दिया। माहिरा मुस्कुराते हुए सर हिलाकर चली गई और रिजवी पीछे लैपटॉप पर काम में मसरूफ़ हो गया। सब लोग सिवाय बड़ों के जो अपने कमरे में आराम करने चले गए थे, डिनर के बाद लाउंज में बैठे बातें कर रहे थे। निमल भी ऐसी खुशी के अंदाज में शाहवेज से बातें करने में मसरूफ़ थी। हानिया और सानिया अपनी किसी बात पर बहस कर रही थी। नुशाबा अकेली सिंगल सोफे पर बैठी बोरियत से नाखून दांतों से चबा रही थी। जब भी उसे बोरियत महसूस होती, वो यही करना शुरू कर देती थी। माहिरा को उसकी ये आदत सख्त नापसंद थी, लेकिन नुशाबा तो मनमौजी बंदी थी, उसे किसी के कुछ भी कहने से फ़र्क नहीं पड़ता था। नुशाबा अपनी ही दुनिया में मगन थी कि अचानक किसी ने उसके कंधे को सहलाया। वो फौरन मुड़ी, लेकिन सोफे के पीछे कोई भी न था। अपने कंधे पर हाथ रखा, जहां अभी भी किसी के छूने का लम्स महसूस हो रहा था। इस एहसास को अपना वहम समझते हुए नुशाबा ने सर झटका और फिर से वही अमर दोहराने लगी। कुछ देर बाद किसी ने उसके कान के करीब फूंक मार दी। नुशाबा के दिल की धड़कन रुक गई, आंखें फटी की फटी रह गईं और फौरन मुड़कर देखा, लेकिन पीछे कोई भी नहीं था। अब नुशाबा पर खौफ छा गया था। वो जोर जोर से आयतल कुर्सी पढ़ने लगी। कहीं कोई जिन-विन तो नहीं है? अम्मा कहती थी नोशी, 4 कल पढ़कर घर से निकलो कि कहीं कोई जिन आशिक ना हो जाए। हाय अल्लाह, किसी इंसान के बच्चे को तो मुझसे मोहब्बत हुई नहीं, ये जिन कहाँ से पीछे पड़ गया? हाय नोशी, कहीं तेरे नसीब में जिन ही तो नहीं? वो डर के मारे इर्द गिर्द देखते हुए बड़बड़ा रही थी। शाहजिल जो सोफे के पीछे छुपा हुआ था, नौशाबा की गुलाबशानी सुनकर हंसने लगा। नौशाबा को हंसी की आवाज़ सुनाई दी तो वो फौरन पीछे मुड़ी, लेकिन कोई भी नज़र नहीं आया। अब नौशाबा को कुछ गड़बड़ का एहसास हो गया था। वो सोफे से नीचे उतरकर घुटनों के बल सोफे के पीछे आई। शाहजिल जो उसे डराने के लिए दोबारा ऊपर हुआ था, नौशाबा को न पाकर बड़बड़ाया, ये कहाँ गई? यहाँ। नौशाबा ने शाहजिल के कान के करीब सरगोशी की। आह! शाहजिल चीखते हुए नीचे गिरा। क्या हो गया है? लड़की, जान लेने का इरादा है क्या मुझ गरीब की? उसने दिल पर हाथ रखते हुए दुहाई दी। जान तो तुमने मेरी निकाल दी थी, और तुम कहाँ से गरीब हो?
अल्लाह ना करे लेकिन कभी बंटवारा हुआ तो तुम अकेले के हिस्से में 500 करोड़ की जायदाद आ जाएगी। नौशाबा गुस्से से चीखते हुए बोली। अरे वाह, तुमने तो मेरे हिस्से का बड़ा हिसाब निकाल कर रखा है। कहीं मुस्तकबिल में मेरी कैशियर बनने का इरादा तो नहीं? शाहजिल ने हंसते हुए बात घुमाई। मुस्तकबिल का तो पता नहीं, पर तुम्हारा सारा हिसाब किताब तो मैं आज ही खत्म कर दूंगी। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे डराने की? हाँ, नौशाबा ने बाजू की आस्तीनें ऊपर चढ़ाते हुए गुस्से से कहा। देखें, खूबसूरत लड़कियां लड़कों पर हाथ उठाती अच्छी नहीं लगती। शाहजिल डरते डरते खड़े होते हुए बोला। और लड़के भी खूबसूरत लड़कियों को डराते अच्छे नहीं लगते। नौशाबा ने गुस्से से आगे बढ़कर उसे मारने की कोशिश की, लेकिन शाहजिल ने बचने के लिए दौड़ लगा दी। अब शाहजिल आगे था और नौशाबा उसके पीछे दौड़ रही थी। ये दोनों लड़ते हुए कितने क्यूट और प्यारे लगते हैं। निमल ने दोनों को भागते देखकर तबसरा किया। लड़ते हुए कौन प्यारा लगता है भला? तुम भी ना पागल हो? शाहवेज ने उसके सर पर हल्की सी चपत लगाई। पागल तो मैं हूं, मगर तुम्हारे प्यार में, निमल ने मुंह में बड़बड़ाते हुए कहा। हाँ, तुमने कुछ कहा क्या? शाहवेज ने उसे घूरते हुए पूछा। कुछ नहीं, निमल साफ मुकर गई। ये जो तुम दिल में मुझे बुरा भला बोल रही हो ना, मैं सब समझता हूं, शाहवेज ने उसे घूरते हुए कहा। समझते ही तो नहीं है आप शाहवेज साहब, निमल ने तंज से जवाब दिया। शाहवेज अभी कुछ बोलने ही वाला था कि शाहमीर ने कॉफ़ी की ट्रे तकरीबन पटखते हुए टेबल पर रखी और मुस्कुराते हुए कहा, आपकी कॉफ़ी मैडम। शुक्रिया निमल, निमल ने मशकूर लहजे में कहा। फिर कॉफ़ी का मग उठाया, पहले शाहवीज को पेश किया और फिर खुद ले लिया। हानिया और सानिया ने भी एक एक कप उठाया और फिर से अपनी उसी बहस में मसरूफ़ हो गईं। माहिरा जो अभी लाउंज में दाखिल हुई थी और सीधा ऊपर जा रही थी, शाहमीर के पुकारने पर रुक गई। मैंने आपके लिए स्पेशल कॉफ़ी बनाई है, शाहमीर ने मुस्कुराते हुए कॉफ़ी का मग माहिरा के सामने पेश करते हुए कहा। शुक्रिया शाहमीर, मुझे वाकई अभी इसकी बहुत ज़रूरत थी। लगता है बहुत बनती है आपकी इस मुलाजिमा से। ओह सॉरी, आपकी फैमिली के इस खास मेंबर से। निमल ने तंज करते हुए माहिरा को देखा। देखिए मिस, अगर आप शाहवेज की वजह से इनसिक्योर होकर मुझसे इस तरह बात कर रही हैं तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मेरे और शाहवेज के दरमियान कुछ भी नहीं है। हम दोनों शायद दोस्त भी नहीं हैं, माहिरा ने थोड़ी तलखी से जवाब दिया। फिर जाते हुए हुक्कर बोली, मेरी और शाहमीर की कितनी बनती है इसके बारे में शाहवेज से पूछिएगा, वो तफसील से बता देगा आपको। माहिरा ने आखिरी बात करते हुए तेज़ी से सीढ़ियां चढ़ना शुरू किया और ऊपर चली गई। शाहमीर ने निमल को गुस्से से घूरते हुए कॉफ़ी का मग उठाया और जाने लगा। फिर रुककर तलखी से बोला, ज़रूरी नहीं कि जब लड़का और लड़की एक दूसरे से बात कर रहे हों तो उनके दरमियान कुछ चल ही रहा हो, ये बस आपके दिमाग का फतूर होता है। शाहमीर ये कहकर चला गया। हानिया और सानिया भी माहौल की संगीनता को समझते हुए निमल को खुदा हाफिज कहकर ऊपर अपने कमरे में चली गईं। पीछे निमल शर्मिंदगी से सर झुकाकर बैठी रही। शाहवेज निमल की शर्मिंदगी दूर करने के लिए इधर उधर की बातें करने लगा। थोड़ी देर बाद निमल भी उसके साथ बातें करते हुए अपने कॉलेज की यादें ताज़ा करने लगी और माहौल दोबारा से खुशगवार हो गया। सुबह की हल्की हल्की धूप गार्डन में हरी घास पर पड़ रही थी और माहिरा ट्रैक सूट पहने सुर्ख रविश पर जॉगिंग कर रही थी। हल्की हवा उसके बालों को पीछे की जानिब उड़ा रही थी और जूतों की चाप सुनाई दे रही थी। तभी रिजवी ने हाथ हिलाकर इशारा किया कि वो उसके पास आए। माहिरा जॉगिंग जारी रखते हुए उसके पास पहुंची और तेज़ रफ्तार सांसों के दरमियान बोली, हाँ कहो, क्या कहना है तुम्हें? मैम, मैंने वो वीडियोस चेक कर ली हैं, वीडियोस बिल्कुल असली हैं और उनमें किसी किस्म की छेड़छाड़ नहीं हुई है, रिजवी ने रात दी गई वीडियोस के बारे में बताया। माहिरा ने जॉगिंग के दौरान बस सर हिलाया, सोच में डूबी गई। और मैम, मैंने उस फार्म हाउस के बारे में भी पता किया है। वैसे तो वो फार्म हाउस शाहवेज सर के नाम पर है, लेकिन पिछले 2 साल से वो वहाँ गए नहीं। मगर पिछले हफ्ते जब ड्रग्स यहाँ से वहाँ शिफ्ट हुए तो उनकी गाड़ी इसी इलाके में देखी गई है, रिजवी ने मज़ीद तफसील बताई। उफ़ शाहवेज, तुम ये क्या कर रहे हो? माहिरा ने जॉगिंग रोककर गहरी सांस लेते हुए कहा। मुझे नहीं लगता मैम कि ये सब शाहवेज सर ने किया है, रिजवी ने उसे टोका। क्यों? माहिरा ने एक जानिब की भवें उठाते हुए पूछा। मैम, कोई भी काम करने के लिए कोई मकसद या वजह होनी चाहिए। शाहवेज सर के पास पैसों की कमी नहीं है, तो फिर वो ड्रग्स का धंधा क्यों करेंगे? और रहा शामीर सर का मामला, तो ठीक है, वो शामीर सर से नफरत करते हैं, लेकिन इस सब से उन्हें कोई फ़ायदा नहीं होगा। रिजवी ने अपने तज्जिए में मंतिक वाज़ह की। ये नफ़रत बहुत बुरी चीज़ है रिजवी, और किसी भी बुरे काम को करने के लिए नफ़रत से बड़ी कोई वजह नहीं हो सकती।
माहिरा ने तल्ख हकीकत बताई। आवाज़ में संजीदगी थी। जी मैन, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं, मगर मैं जब से यहाँ काम कर रहा हूँ मैंने शावेज सर को किसी के साथ बुरा करते नहीं देखा। और जैसे शख्स वो हैं, उनके लिए इस तरह का काम करने के लिए किसी बहुत बड़े मकसद का होना ज़रूरी है। रिजवी ने शावेज की फितरत के बारे में आगाही दी। देखती हूँ मैं, कहती हुई वो अंदर की तरफ बढ़ गई। अभी माहिरा लाउंज में दाखिल हुई ही थी कि सामने से आते आलम सर के मैनेजर से टकरा गई। मैनेजर के हाथों में मौजूद फाइल्स नीचे गिर गईं और सारे पेपर्स बिखर गए। सॉरी मैम, सो सॉरी, मैं वो फाइल्स देखने में मसरूफ़ था कि आपको देख ही नहीं पाया। मैनेजर ने फ़ौरन माजरत की, आंखें शर्मिंदगी से झुकी हुई थी। कोई बात नहीं, माहिरा ने बुरा मनाए बगैर पेपर्स इकट्ठा करने में उसकी मदद की। लेकिन जैसे ही उसकी नज़र एक कॉन्ट्रैक्ट पर पड़ी, उसके हाथ अचानक थम गए। मैनेजर उससे पेपर लेने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन माहिरा ने उसकी जानिब देखते हुए पूछा, ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है? ये शावेज सर और शामिर सर के दरमियान कंपटीशन का कॉन्ट्रैक्ट है। इसके मुताबिक 6 महीने के लिए बिजनेस के एमडी शावेज सर होंगे और अगले 6 महीने शामिर सर। इन दोनों में से जिसकी कारकर्दगी बेहतर होगी, बिजनेस उसी के हवाले किया जाएगा और दूसरे को उसके अंडर काम करना पड़ेगा। मैनेजर ने कॉन्ट्रैक्ट को देखकर तफसील से वजाहत की, लेकिन ज़बान में संजीदगी और इस्तराबगी था। क्या मैं ये कॉन्ट्रैक्ट पढ़ सकती हूँ? माहिरा ने इजाज़त के लिए पूछा। जी, लेकिन मुझे अभी जाना है, देर हो रही है, मैनेजर ने घड़ी देखते हुए कहा। आप ये मुझे दे दीजिए, जब आप शाम को आलम सर को डिटेल देने आएंगे तब मैं वापस कर दूंगी प्लीज़, माहिरा ने दरख्वास्त की। लहजा नर्म लेकिन पुख्ता था। ओके, लेकिन शाम को याद से वापस कर दीजिएगा, मैनेजर ने कॉन्ट्रैक्ट देते हुए वार्निंग दी। जी, माहिरा ने पेपर ले लिए। मैनेजर के जाने के बाद माहिरा अपने कमरे में जाकर कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने लगी। जैसे जैसे उसकी आंखें सफ़ा बसफ़ा पड़ती गईं, उसके चेहरे के रंग बदलते गए और हाथ में कॉन्ट्रैक्ट का वज़न और भारी महसूस होने लगा। आखिरकार गुस्से से पेपर्स झटकते हुए उसने दहाई दी, तो इस सारे खेल के पीछे ये मकसद है तुम्हारा शावेज? जारी है। जी तो रीडर्स, कैसी लगी आज की किस्त? आप सबको क्या लगता है, शावेज आलम वाकई इस सब के पीछे है या नहीं? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगली वीडियो में ये राज खुलने वाला है कि आलम जहांगीर की जान कौन लेना चाहता है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। मिलते हैं अगले हफ्ते एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें और खुशियां बांटते रहें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला आप सबका और मेरा हामियो नासिर रहे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन।